डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन का जो लास्ट पॉइंट है थ्रस्ट एंड प्रेशर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कंसेप्चुअल मतलब छोटे छोटे इसमें कंसेप्ट है, जैसे थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, पास्कल्स लॉ है, बायोन्सी, बायोंट फोर्स और डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक जनरल आइडिया हम यहाँ पर लेते हैं और इसके साथ इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो बेसिकली देखते हैं कि मतलब थ्रस्ट होता क्या है। थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। ओके, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स। जैसे कि फोर्स का एसआई यूनिट है, यही थ्रस्ट का एसआई यूनिट होता है। तो इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट थ्रस्ट का, तो एसआई यूनिट क्या बन गया इसका? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या है इसका? डाइन। ओके, तो ये न्यूटन डाइन, इसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। अब जैसे एक कोई एक बॉडी किसी सरफेस पे अगर रखते हैं तो थ्रस्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? उसके वेट के बराबर। तो कितना थ्रस्ट वहां पर एग्जर्ट कर रहा है? उसके वेट के बराबर एग्जर्ट करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में डालते हैं या फिर लिक्विड में डालते हैं, तो लिक्विड जो है तो उसको सारे डायरेक्शंस में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको फोर्स एग्जर्ट करता है, तो उसी को भी हम थ्रस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये होता है बेसिकली थ्रस्ट। अब ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना, बस आपने तो ऑलरेडी ये सब स्टडी किया है। हमारा फोकस है थोड़ा सा कंसेप्ट, ब्रीफ आइडिया उसके बारे में लेना है और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके, तो आज कुछ कंसेप्ट स्टडी करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो पूरे कंप्लीट करेंगे। तो उसको आज और कल 2 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर को। अब ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है? सो प्रेशर इज फोर्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या फिर हम फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो आएगा, एसआई यूनिट ये क्या आ जाएगा फिर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये होता है प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है, हमें एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, अब यहाँ पर अगर ये डेफिनेशन अगर देखा जाए प्रेशर का, अब उससे बहुत सारे हम मतलब आप लोगों ने उसको इसके बारे में स्टडी भी किया होगा, मतलब इसके एप्लीकेशन या फिर यूजेज जो भी होते हैं। तो प्रेशर क्या है? थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना कम होगा उतना वहां पर ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है। ओके, जैसे कि अगर हम बैठे हैं, ओके, तो ज्यादा प्रेशर उस सरफेस पे एग्जर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक मतलब हम अगर खड़े होते हैं तो ज्यादा प्रेशर वहां पर एग्जर्ट होता है, क्योंकि ये प्रेशर किसके मतलब इनवर्स है? एरिया की। एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर वहां पर ज्यादा ही रहेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो जैसे कि ये भी बोला जाता है कि सैंडी सरफेस होता है। ओके, तो सैंडी सरफेस पे कैमल इजीली वॉक कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग इजीली वॉक नहीं कर सकता, क्योंकि कैमल का फुट जो है, सरफेस एरिया उसका बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो प्रेशर वहां पर कम एग्जर्ट होगा, तो वो इजीली वॉक करेगा सैंडी सरफेस पे। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग अगर चलना चाहते हैं उसके ऊपर, तो एरिया हमारा पाँव का मतलब पैर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया नीचे वाला, तो वो बहुत कम होता है, तो अंदर फंस जाने के चांसेस ज्यादा है, तो हम इजीली उसको इसके ऊपर वॉक नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि रेल मतलब रेल ट्रैक जो होता है, तो स्लीपर जो उसके नीचे लगाए रहते हैं लकड़ी या फिर आयरन मटेरियल से, या लकड़ी के ज्यादा ज्यादा वहां पर रहते हैं, लकड़ी के सरफेसेस, या फिर हम उसको स्लीपर्स बोलते हैं। तो उसका एरिया भी बहुत ज्यादा होता है, ब्रॉड रहते हैं, क्योंकि अगर रेल अगर उसके ऊपर जाएगी तो वे रेल ट्रैक जो रहता है वो जमीन के अंदर जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, उसके नीचे स्लीपर जो है वो लकड़ी के, और वो एरिया उसका बहुत ज्यादा होता है। ओके, जैसे कि हम दीवार में भी अगर किसी मतलब किले को अगर गाड़ना है किसी दीवार में, तो उसका पॉइंटेड जो वाला पोर्शन रहता है तो वो दीवार के साइड में रहता है, और उसको नीचे से पीछे से हम उसको मारते हैं तो ये अंदर चला जाए। लेकिन अगर उसको उल्टा करते हैं तो अंदर नहीं जाएगा। ये भी फैक्ट है कि वहां पर सरफेस एरिया कम रहता है पॉइंट्स में, जैसे किला होता है तो पॉइंटेड जो रहता है उसका एरिया तो कम रहेगा, तो यहाँ पर अंदर ज्यादा जा सकता है वहां पर। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोगों ने वहां पर
इसके बारे में, प्रेशर के बारे में लिए। अब ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। जैसे कि अब जो न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट है या फिर फार्मूला बेस है कुछ कंसेप्ट, तो ऐसे हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो ये होता है प्रेशर। ओके, तो थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, इसका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by a liquid, exerted by a liquid at a point, okay, inside it, at a point inside it, inside it। तो एक्सप्रेशन हम लेते हैं प्रेशर का, exerted by a liquid at a point inside it, तो प्रेशर का एक्सप्रेशन। तो कोई एक लिक्विड यहाँ पर हम ले रहे हैं, कोई भी एक वाटर लिक्विड जो भी है यहाँ पर हम इस तरह से ले रहे हैं, ओके। और किसी एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पर हम इस तरह से लेते हैं, कोई इमेजिनरी सिलेंडर जिसकी हाइट जो है, मान लेते हैं इसकी हाइट है एच, ओके। और इस पॉइंट पे इसका सरफेस एरिया है नीचे में ए, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, प्रेशर कितना एग्जर्ट होता है, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by a liquid at a point inside it। तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है तो हमें देखना है। तो अब इसका डेरिवेशन ये सब हमें करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। बस मैं यहाँ पर प्रेशर का, प्रेशर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, एच डी जी के बराबर। मैं ये सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये हाइट, ये किस पे प्रोपोर्शनल रहेगा, ये हाइट पे, या फिर हम उसको डेप्थ भी बोल सकते हैं। ज्यादा डेप्थ है तो ज्यादा प्रेशर एक्ट होगा, ओके। किस पे डिपेंड्स है, डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी पे। और किस पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ओके। अब ये टोटल प्रेशर, ये तो बस प्रेशर, ये किसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट ए पॉइंट इनसाइड इट। टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, हमें ध्यान देना है बस इस फार्मूले के ऊपर, जिस जिस पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे बाद में। तो टोटल प्रेशर वहां पर उस पॉइंट पे कितना एग्जर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एग्जर्ट हो रहा है, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, लिक्विड के ऊपर। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट इज पी ए, ओके, प्लस एच डी जी, एच रो जी भी लिख सकते हैं, या फिर एच डी जी, डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एच डेप्थ, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पी ए प्लस एच डी जी, तो ये टोटल प्रेशर वहां पर एग्जर्ट हो रहा है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, सो दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये किसके बराबर होता है, तो 1.013, ओके। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम उसको यूनिट जो है पास्कल में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये इसका वैल्यू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो ये है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बाद बायोन्सी का जो कंसेप्ट है इसके बारे में देखेंगे, ओके। अब इसके मतलब अलग अलग यूनिट्स में, जिसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में, टॉर में, बार में, अलग अलग इसमें हम मेजर कर सकते हैं, ओके। तो बाद में जब न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे तो उसका कन्वर्जन भी उस टाइम में हम देख लेंगे, ओके। तो ये बेसिक पार्ट, ये जो कुछ फार्मूले है बस फार्मूले याद रखना। अब देखते हैं बायोन्सी होता क्या है, ओके। व्हाट इज बायोन्सी, इसमें थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, मतलब एमसीक्यूज ही रहेगा, लेकिन थ्योरी बेस, वहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं रहेंगे। अब देखते हैं बायोन्सी, या फिर हम उसको अपथ्रस्ट बोल सकते हैं, बायोन्सी या फिर अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट। अब जैसे कोई एक बॉडी मान लेते हैं, लिक्विड में हम उसको क्या करते हैं, इमर्स करते हैं,
किसी एक बॉडी को लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है, जैसे ही इमर्स हो जाएगा तो लिक्विड, अब लिक्विड भी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। वहां पर दो टाइप के फोर्स एक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई एक लिक्विड है, वाटर जो भी आप उसको ले सकते हैं, यहाँ पर कोई एक बॉडी है, इसके अंदर अगर डालते हैं इमर्स हो जाएगा उसका कुछ पार्ट। तो ये यहाँ पर दो टाइप के फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक तो इसका वेट जो नीचे की तरफ, और ये लिक्विड उसको ऊपर की तरफ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बाइंड फोर्स, एफ बी, ऊपर की तरफ यहाँ पर लग जाएगा, बाइंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट बोल सकते हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, बायोंट फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसको, बायोंट फोर्स। और ये जो फेनोमेना है उसको क्या बोलेंगे हम, बायोंसी। समझ में आ रहा है? तो जैसे कोई एक बॉडी लिक्विड में हम डालते हैं, कोई एक बॉडी या फिर किसी वाटर में, कोई भी लिक्विड में, फ्लूइड में हम डालते हैं उसको, तो उसके ऊपर जैसे उसको डालते हैं तो उसके ऊपर फ्लूइड भी या फिर लिक्विड भी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स। कौन सा फोर्स, सो दैट इज बायंट फोर्स। और ये जो फेनोमेना है उसको क्या बोलेंगे हम, बायोंसी। समझ में आ रहा है? तो ये बायोंसी। अब ये बायोंसी जो होती है वो किस पे डिपेंड्स होती है, तो बायंट फोर्स या फिर बायोंसी जो है वो किस पे डिपेंड होता है। सो बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। किस पे डिपेंड है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। बॉडी का जो भी वॉल्यूम है तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो एफ बी जो है, बाइंड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? दूसरा, बायंट फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड रहेगा, याद रखना ये रिलेशन, बाद में काम आ जाएंगे। तो ये जो बायंट फोर्स है, सो बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। किसके डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो एफ बी, बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डी या फिर रो, आपको जो भी लिखना है वहां पर लिख सकते हैं। ओके, तो डेंसिटी डी और रो लिक्विड के लिए लिखेंगे और डी सॉलिड के लिए लिखेंगे, बॉडी के लिए। ओके, और ये जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कभी कभी इसके बारे में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बोला था उस मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। तो एफ बी जो है, बायंट फोर्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। किसका टेम्परेचर, सो हियर इट इज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो ये चार, इस पे ये बायंट फोर्स डिपेंड रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शननल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा लिक्विड का तो बायंट फोर्स उसका कम हो जाएगा, ये याद रखना। ओके, अब जैसे एक बॉडी इस पे ऊपर मतलब इंसर्ट करते हैं बॉडी, तो उसका जो कुछ पार्ट है मतलब ये डिस्प्लेस भी हो रहा है, मतलब उसका वेट जो है लिक्विड के अंदर, जैसे ऑब्जेक्ट का वेट या फिर किसी भी बॉडी का वेट एयर में ज़्यादा होता है, और लिक्विड में अगर या फिर किसी वाटर या फिर लिक्विड में डालते हैं उसको, तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये तो कम हो जाता है मतलब वो अपेरेंट, ये जो कंसेप्ट है अपेरेंट कंसेप्ट है। तो अगर किसी बड़े स्टोन को अगर हम एयर में उठाने की कोशिश करते हैं तो हम उठा नहीं पाएंगे, लेकिन उसी को अगर किसी लिक्विड में डालते हैं तो आराम से उसको उठा सकते हैं उस स्टोन को। तो वहां पर वो जो वेट जो कम हो रहा है, वो वेट क्यों कम हो रहा है, तो ये जो वेट होता है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने बोल दिया कि इस पे एक जो बॉडी है, जैसे हम उसको डालते हैं लिक्विड के अंदर, ओके, तो उस पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। एक जो है उसका वेट जो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो W दैट इज इक्वल टू mg, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ। ओके, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। और ये जो अपथ्रस्ट, उसको हम एफ बी बोलेंगे, या फिर बायंट फोर्स, या फिर अपथ्रस्ट, या फिर अपथ्रस्ट यू, ये कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये दोनों का रिलेशन क्या है, ये हम यहाँ पर
देखते हैं। ओके, मतलब बॉडी कब फ्लोट हो रही है, कब सिंक हो रही है। ओके, फ्लोट जब कौन सी कंडीशन में फ्लोट होती है, कौन सी कंडीशन में सिंक हो जाएगी पूरी तरह से, हम यहाँ पर देखते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? तो याद रखना है इसके बारे में। अब ये रिलेशन हो गए, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देखते हैं। ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में काम आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कौन सी कंडीशन में सिंक कर रहा है और कौन सी कंडीशन में ये हो रहा है, अब देखते हैं यहाँ पर। अब ये जो वेट है इज लेस देन एफ बी, बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट। तो बॉडी सरफेस पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इसका जो वेट है बॉडी का, एफ बी, मतलब जैसे ही उसको पानी में या फिर किसी लिक्विड में डालते हैं तो एक नीचे से एक अपथ्रस्ट उसके ऊपर लगेगा। अगर ये अपथ्रस्ट, मतलब ये जो वेट है इसका बॉडी का, अपथ्रस्ट या फिर बाइंड फोर्स से कम है तो बॉडी क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी, तो तैरेगी। ओके, बॉडी विल फ्लोट। इफ वेट इज ग्रेटर देन एफ बी, बॉडी विल सिंक, बॉडी पूरी तरह से पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर चली जाएगी, बॉडी विल सिंक, ये याद रखना। तो बॉडी विल सिंक। अब ये जो वेट है एफ बी के बराबर होता है, या फिर हम उसको अपथ्रस्ट बोल सकते हैं, एफ बी बाइंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट, ये इसके बराबर है। तो बॉडी विल रेस्ट एट एनीवेयर इनसाइड द लिक्विड, बॉडी विल रेस्ट एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। तो किसी एक पॉइंट पे बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पोजीशन में, मतलब हैंगिंग पोजीशन में रहेगी, ना तो पूरी तरह से डूब रही है, ना तो ऊपर के सरफेस सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो पानी के अंदर किसी एक पॉइंट पे वहां पर वो रहेगी, रेस्ट करेगी। तो ये भी रिलेशन जो है वो याद रखना। ओके, तो ये फ्लोटेशन का जो कंसेप्ट है ये इसी के ऊपर है, फ्लोटेशन। ओके, तो ये इस तरह से बायोंसी और अपथ्रस्ट के बारे में हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं पास्कल्स लॉ होता क्या है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इससे रिलेटेड ही है। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो पास्कल्स लॉ क्या होता है देखते हैं। पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सारे इसी के ऊपर एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ पे। अब पास्कल्स लॉ क्या होता है, द प्रेशर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इन एन इनक्लोज्ड सिस्टम, कोई एक इनक्लोज्ड सिस्टम लेते हैं, इस तरह से इनक्लोज्ड सिस्टम है। इनक्लोज्ड मतलब ये एयर टाइट, यहाँ पर हम पिस्टन लगाएंगे कुछ ऐसे, इस तरह से पिस्टन, और ये यहाँ पर लिक्विड है। तो पास्कल्स लॉ होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। पास्कल्स लॉ, लिक्विड वाटर कोई भी हो सकता है, ऑयल कुछ भी हो सकता है। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, इन एन इनक्लोज्ड सिस्टम द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट सो दैट विल बी चेंज, या फिर हम उसको बोल सकते हैं दैट विल बी ट्रांसफर्ड इक्वली एट ऑल द पॉइंट्स। अब अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे अगर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये जो प्रेशर है सारी जगह पर सेम तरह से रहेगा। ओके,
तो ये सारा मतलब यहाँ पर भी उतना है प्रेशर, यहाँ पर भी उतना प्रेशर, यहाँ पर इतना, सारे पॉइंट्स पे इक्वली वो प्रेशर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। वो जो प्रेशर है वो इक्वली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ये पास्कल्स लॉ बोलते हैं। जितना प्रेशर यहाँ पर तुम डालोगे उतना ही प्रेशर अब यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे। कैसे समझेगा, अगर इसको हम पिन होल करते हैं सारे पॉइंट्स पे, अगर कुछ पिस्टन अगर थोड़ा सा दबाते हैं तो ये जो यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा तो ये सेम प्रेशर से बाहर आ जाएगा, सेम फोर्स से या फिर सेम प्रेशर से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम लग रहा है। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक प्रेस में भी कर सकते हैं। अब ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो किस तरह से अप्लाई करता है पास्कल्स लॉ, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे किसी हेवी व्हीकल्स को लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है, या फिर जो स्क्रैप मार्केट होता है, मतलब जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उसको पूरी तरह से मिटाना है, ओके, तो वहां पर भी हाइड्रोलिक प्रेस या फिर ये जो कंसेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, तो इसी तरह से वो एक्ट हो जाता है। ओके, अब जैसे ये कुछ इस तरह से हम लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके बारे में भी आपने देखा होगा। हमें पूरे इसके डेप्थ में नहीं जाना, बस इससे जो फार्मूला बनेगा इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, अब यहाँ पर एक पिस्टन रहेगा इस तरह से, और यहाँ पर कोई एक व्हीकल जिसका वेट जो है उठाना है, ओके, तो एक कोई व्हीकल है उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, उठाना है, तो ये यहाँ पर रहेगा। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में। और ये कोई लिक्विड है यहाँ पर इस तरह से, अब यहाँ पर कुछ हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, P1, कुछ प्रेशर यहाँ पर हमने एग्जर्ट कर दिया। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता, अब ये पूरा सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड सिस्टम है। ओके, तो कुछ प्रेशर अगर उसको हमें मिटाना भी है तो कुछ हम वहां से एक ऊपर एक प्लेट लगाते हैं नीचे और ऊपर इस तरह से, और ये जो है मूवमेंट कर सकता है, ये तो फिक्स रहेगा ऊपर वाला पार्ट, और ये जो है मूवमेंट कर सकता है, कुछ इस तरह से सिचुएशन बनाते हैं। अब कुछ प्रेशर यहाँ पर अगर, अब इसका एरिया समझो मान लेते हैं A1 है, इसका एरिया कितना है, A2 है। ओके, अब देखते हैं कि थोड़ा सा भी प्रेशर अगर यहाँ पर हम डालते हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर यहाँ पर हम डाल रहे हैं, ओके, तो ये थोड़ा सा भी दबाने से ये पूरा व्हीकल जो है वो यहाँ पर स्क्रैप हो जाता है। अगर ऐसे स्क्रैप करने की कोशिश करो तो नहीं हो जाएगा। जैसे कि जाक, अपना जो जाक रहता है, किसी व्हीकल को अगर उठाना है तो हम हाथों से नहीं उठा सकते, लेकिन जाक छोटा सा रहता है ना, तो उसको अगर थोड़ा सा लगाते हैं नीचे और उसको घुमाते हैं तो फिर वो व्हीकल ऊपर उठ जाता है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ ये प्रेशर कुछ यहाँ पर लगा रहे तो सेम प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो है ऊपर चला जाएगा। कैसे हो जाता है, अब देखो, जो प्रेशर यहाँ पर है उतना ही प्रेशर इसी पॉइंट पे रहेगा। ओके, सो बाय पास्कल्स लॉ P1 दैट इज इक्वल टू P2, लेकिन प्रेशर क्या होता है, सो दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, या फिर हम उसको बोलते हैं थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, तो थ्रस्ट यानी फोर्स, तो F1 डिवाइडेड बाय A1 दैट इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। अब इसका एरिया छोटा है और इसका एरिया बहुत बड़ा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, F2 किसके बराबर हो जाएगा, F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1। अब यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा भी यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, क्योंकि प्रेशर दोनों का सेम है। तो F2 जो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर क्या है F1, और यहाँ पर क्या है F2। तो F2 जो यहाँ पर लग रहा है वो कितना है, F1 इंटू किसके बराबर है, जो यहाँ पर F1 जो यहाँ पर लगाया था इंटू A2 डिवाइड बाय A1। अब मान लेते हैं कि ये जो है एरिया, इसका एरिया समझो ये 10 है, कुछ 10 सेंटीमीटर मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर भी आप लिखते हैं, और ये समझो मान लेते हैं 1, तो 10/1, तो F1 जो यहाँ पर फोर्स लगा था उससे 10 गुना ज्यादा फोर्स यहाँ पर लगेगा। मतलब थोड़ा फोर्स किसी एक पॉइंट पे लगा रहे तो दूसरे पॉइंट पे 10 गुना फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो मेहनत जो है अपनी यहाँ पर बच रही है, याद रखना। तो इसलिए ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक मतलब कॉम्प्रेशन जो रहते हैं
तो वहां पर ये पास्कल्स लॉ जो है वो यूज किया जाता है। तो ये होता है अपना पास्कल्स लॉ। तो ये जो फार्मूला यहाँ पर बन रहा है तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक छोटा सा है कंसेप्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, उसके बारे में देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। व्हेन अ बॉडी पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड में बॉडी को पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स करते हैं, देन लिक्विड एक्ट्स अपथ्रस्ट ऑन इट एंड दिस अपथ्रस्ट, या फिर हम उसको बाइंड फोर्स भी बोल सकते हैं, दिस अपथ्रस्ट और बाइंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जैसे हम फिर से ये कुछ इस तरह से हम बनाएंगे उसको। ये मेजरिंग सिलेंडर रहेगा। ओके, और यहाँ पर लिक्विड है, कोई भी लिक्विड। अगर किसी एक इसको अगर पार्शियली या फिर कंप्लीटली इमर्स करते हैं लिक्विड में, ओके, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं हम जानते हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो क्या हो रहा है, fb, ऊपर की तरफ जो लग रहा है बायएंड फोर्स, या फिर हम उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली immersed in a liquid, then liquid exert a thrust or bind force on it, and this bind force is equal to weight of displaced liquid by immersed part, weight of displaced liquid by immersed part of a body, so that is called as Archimedes, that is the Archimedes principle। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जैसे ही यहाँ पर पार्शियली या फिर कंप्लीटली हम इसको इमर्स करते हैं, तो जो इमर्स पार्ट है, जो भी नीचे आ रहा है पार्ट, इमर्स पार्ट बोल सकते हैं उसको, तो जो भी लिक्विड के अंदर पार्ट है, तो यहाँ पर तो इसका वेट लॉस हो जाएगा। ये जो लॉस ऑफ वेट है वो किसके बराबर होता है, सो दैट इज अगेन इक्वल टू व्हाट इज लॉस ऑफ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब सेकंड जो प्रिंसिपल है इसी तरह से भी हम उसको बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, देन it loses its weight, and the loss of weight of a body is equal to displaced liquid, loss of weight is equal to the displaced liquid। ओके, तो weight of displaced liquid, तो यहाँ पर कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, जैसे उसको हम अंदर डालते हैं तो कुछ लिक्विड जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, क्यों, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में बाइंड फोर्स लग रहा है, तो ये जो बाइंड फोर्स है ये इसके बराबर होता है, या फिर इसका कुछ वेट लॉस हो जाएगा बॉडी का, जो वेट लॉस है किसके बराबर है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो इसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हम एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं, जैसे कोई एक यहाँ पर हम स्प्रिंग बैलेंस लगाते हैं कुछ इस तरह से, ये स्प्रिंग बैलेंस है, और यहाँ पर हम एक बॉडी को इमर्स करते हैं इसके अंदर। ओके,
अब पहले क्या करेंगे, स्प्रिंग वॉल बैलेंस जो है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसका यहाँ पर हम एक बॉडी एयर में उसका वेट करते हैं। मान लेते हैं इस बॉडी का एयर में वेट है 7 kg इन एयर, इन एयर। अब इसको क्या करते हैं, पानी में कंप्लीटली डुबो दो या फिर पार्शियली डुबो दो, डजंट मैटर। ओके, अगर कंप्लीटली डुबोते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 7 kg तो यहाँ पर दिखा रहा है, ये इसका स्प्रिंग बैलेंस है। ये 7 kg यहाँ पर दिखा रहा है, 7 kg। अब दिखाएगा ये 5 kg। अगर हम किसी लिक्विड, अगर इसी बॉडी को एयर में कितना वेट है उसका 7 kg है, इसका वेट जो है एयर में 7 kg, ये स्प्रिंग बैलेंस दिखा रहा है। जैसे हम उसको पानी में डालते हैं तो ये क्या दिखाएगा, 5 kg। यहाँ पर जो वेट है तो ये वेट कितना दिखा रहा है, 5 kg दिखा रहा है, स्प्रिंग बैलेंस। तो ये जो 5 kg दिखा रहा है, इसका मतलब अगर हम ये जो है यहाँ पर, अगर हम ये इस तरह से वेट रखते हैं यहाँ पर, ओके, कोई वेट, और वेट के ऊपर उसको रखते हैं तो ये जो वेट इसके ऊपर दिखाएगा, ये कितना दिखाई देगा, 2 kg। वेइंग मशीन अगर रखते हैं यहाँ पर, ओके, और उसके अंदर जब उसके ऊपर जो पानी आ रहा है वो अगर देखते हैं बाद में वेइंग मशीन पे, तो ये वेइंग मशीन कितना दिखाएगा वेट उसका, 2 kg। तो 2 kg और 5 kg पूरा कितना हो गया, 7 kg। इसका मतलब इसका जो लॉस हो रहा है यहाँ पर, मतलब 7 दिखाता पहले एयर में, अब 5 दिखा रहा है, जैसे पानी में हम उसको डालते हैं, इमर्स करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इसका वेट 2 kg आ रहा है, तो दोनों का भी 7 हो रहा है। तो इस तरह से लॉस ऑफ वेट ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ वेट एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूवन है। तो loss of weight of a body when body is partially or completely immersed in a liquid is equal to weight of displaced liquid। तो displaced liquid के बराबर हो। तो ये कुछ रिलेशन जो एक दूसरे के साथ, मतलब बाइंड फोर्स जो है, वेट लॉस ऑफ वेट है बाइंड फोर्स के बराबर हो सकता है, या फिर वो मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ये लॉस ऑफ वेट के बराबर हो सकता है, या फिर अपथ्रस्ट के बराबर हो सकता है, या फिर बाइंड फोर्स के बराबर हो सकता है। तो कुछ इस तरह से हम उसको देख सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसके भी ऊपर आपको क्वेश्चंस रहेंगे। अब एक छोटा सा पार्ट बचा है, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, वो क्या होता है देखेंगे, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, सो डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एसआई यूनिट क्या है इसका, एसआई यूनिट मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट आएगा इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है डेंसिटी। अब किसी मतलब डेंसिटी अगर मेजर करना है, ओके, तो हम पहले उसका मास मालूम होना चाहिए और उसका वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाता है, डेंसिटी। वॉल्यूम अगर कम है तो डेंसिटी ज्यादा है, वॉल्यूम अगर कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो ये इसके बारे में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मतलब पूछा जा सकता है इसके बारे में, मतलब देखेंगे बाद में जब एमसीक्यूज हम देखेंगे इसके, तब उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम है, ये याद रखना। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, तो ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अगर हम सॉलिड के बारे में देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी हो सकता है। ओके, तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड पर डेंसिटी ऑफ सॉलिड पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ पर लेंगे वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपको मालूम होगा। ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना।
डेंसिटी ऑफ सॉलिड पर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेना है तो क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये होती है रिलेटिव डेंसिटी। अब इसका कोई यूनिट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। समझ में आ रहा है। अब डेंसिटी अगर किसी सॉलिड की ज्यादा होती है, अगर समझो कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसका कुछ डेंसिटी है, कोई भी सॉलिड है उसका डेंसिटी है, वाटर में अगर उसको हम इमर्स करते हैं, ओके, अगर वाटर की डेंसिटी और वो जो पर्टिकुलर सॉलिड है या फिर वो जो उसके डेंसिटी को अगर कंपेयर करते हैं, तो भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो जो सॉलिड है या फिर वो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, वो पानी के अंदर डूबेगा या फिर तैरेगा या फिर एट एनीवेयर कहीं पर तो रहेगा। तो कैसे बोल सकते हैं उसको, जैसे हमने अभी बायंट फोर्स के बारे में देखा था, बायंट फोर्स के अपने फ्लोटेशन जो है, तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो सॉलिड पूरी तरह से अंदर चला जाएगा, ओके, सिंक हो जाएगा। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो सॉलिड फ्लोट करेगा, तैरेगा, ओके। अगर दोनों के इक्वल है तो बस किसी एक मतलब सरफेस पे आ जाएगा, अगर दोनों के इक्वल है तो किसी एक पॉइंट पे वो रहेगा। तो जैसे हमने पॉइंट फोर्स के बारे में देखा, तो सेम डेंसिटी के बारे में भी हम देख सकते हैं, ओके। तो अब देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर में तो ज़्यादातर कंसेप्ट ही देख लिए हमने, पूरे मतलब थ्रस्ट एंड प्रेशर को जस्ट ब्रीफली ओवरव्यू कर दिया। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में तो ज़्यादा पूरे तो न्यूमेरिकल्स ही लेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन जो भी शाउट स्क्रीनिंग टेस्ट को पूछे जा सकते हैं। अब आज भी थोड़े से कुछ लेते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, यू हैव अ बैग ऑफ यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन कॉटन एंड एन एंड आयरन बार indicating mass of indicating mass of 100 kg 100 kg when measured on when measured on a weight machine in reality in reality अगर वास्तव में देखा जाए तो इन रियलिटी, तो इसमें ऑप्शन दे दिए, कॉटन इज हेवियर देन आयरन, कॉटन इज हेवियर देन आयरन। सेकंड ऑप्शन है, कॉटन एंड आयरन आर इक्वली हेवी, कॉटन एंड आयरन आर इक्वली हेवी। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, तो ध्यान से देखना इसकी तरफ। आयरन इज हेवियर देन कॉटन, आयरन इज हेवियर देन कॉटन। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ध्यान से देखो, ऐसा मतलब जब
ऐसे कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार इंडिकेटिंग मास ऑफ 100 kg व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन। इन रियलिटी, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे तो यही देखेंगे, लिखेंगे कॉटन एंड आयरन आर इक्वली हेवी। ये गलत है, क्योंकि ये हेवीनेस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड किस पे होता है, डेंसिटी पे होता है। हेवीनेस किस पे डिपेंड होता है, डेंसिटी पे डिपेंड होता है, याद रखना। ओके, तो डेंसिटी 100, अब तो वेइंग मशीन में दोनों 100 kg दिखा रहे हैं, कॉटन बैग और आयरन। लेकिन आयरन की डेंसिटी अगर देखा जाए कॉटन से ज्यादा है, आयरन की डेंसिटी कॉटन से ज्यादा है, और ये हेवीनेस जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयरन इज हेवियर देन कॉटन, आयरन इज हेवियर देन कॉटन रियलिटी में अगर देखा जाए तो। वेइंग मशीन में तो दोनों 100 kg ही दिखाएगा, नो डाउट, लेकिन हेवीनेस जो होता है वो डेंसिटी पे डिपेंड होता है। डेंसिटी कॉटन की कम होती है एज कंपेयर टू आयरन, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है कॉटन से, तो आयरन इज हेवियर देन कॉटन। तो ज्यादातर बच्चे सेकंड बी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअली होता है आंसर सी ऑप्शन। तो कुछ कंसेप्ट को इस तरह से भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, चलो दूसरा सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में सिर्फ थ्रस्ट एंड प्रेशर के कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस किया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स लेते हैं।